हम बात करेंगे मीडियम और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और इसके टाइप्स के ऊपर। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इनमें कौन सी कैटेगरीज शामिल है और कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से सर्किट ब्रेकर शामिल किया गया है। तो ये सारी बातें हम आज की वीडियो में शामिल करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। ये आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और मुफीद होने वाली है। आज की वीडियो में दोस्तों ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि पावर इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में सर्किट ब्रेकर को किस बेस पे क्लासिफाइड किया जा सकता है, इसके अक़साम को किस हिसाब से रखे गए हैं और कौन सा किस्म का सर्किट ब्रेकर किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अगर नॉर्मली इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, इनमें जो सबसे पहले कैटेगरी है उसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन आर्क क्विंचिंग मीडियम। आर्क क्विंचिंग मीडियम का मतलब ये होता है कि दोस्तों जब भी किसी फॉल्ट कंडीशन में या नॉर्मल अपर को ओपन किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जब भी सर्किट ब्रेकर आप कंडीशन में आ जाता है तो इसके फिक्स कॉन्टेक्ट मूवेबल कॉन्टेक्ट से अलग हो जाते हैं। इस दौरान दोनों कॉन्टेक्ट्स के दरमियान एक आर्क बेल्ट होता है, एक आर्क फार्म होता है और ये अनवांटेड आर्क जो है इस सर्किट ब्रेकर के लिए और बाकी सर्किट के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। तो इस सर्किट ब्रेकर के अंदर इस आर्क को बुझाने के लिए, क्विंच करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की मीडियम इस्तेमाल होते हैं और इसी मीडियम के बेस पे उसका नाम से उनको मंसूब किया जाता है। यानी जैसे कि अगर एयर को इस्तेमाल करते हैं तो उसको एयर सर्किट ब्रेकर कहते हैं। SF6 गैस भी एज ए मीडियम के तौर पे सर्किट ब्रेकर के अंदर इस्तेमाल होता है, उसको हम SF6 गैस सर्किट ब्रेकर कहते हैं। और एक इंसुलेटिंग ऑयल भी सर्किट ब्रेकर में एयर क्विंचिंग मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, उसको हम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में जो सर्किट ब्रेकर हमारे पास शामिल है उसको कहते हैं एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये इस कैटेगरी में शामिल है। अब सर्किट ब्रेकर की क्लासिफिकेशन में जो दूसरी कैटेगरी आती है दोस्तों वो है बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायर्ड, यानी सर्किट ब्रेकर को हम किस सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस कैटेगरी में फर्दर हमारे पास दो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं इनडोर सर्किट ब्रेकर और आउटडोर सर्किट ब्रेकर। इनडोर सर्किट ब्रेकर जो होता है ये हमारे पास नॉर्मली लोड सेंटर में, डिस्ट्रीब्यूशन रूम में या पैनल रूम में हम यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगली कैटेगरी है बेस्ड ऑन सर्विस रिक्वायर्ड में वो है आउटडोर सर्किट ब्रेकर। आउटडोर सर्किट ब्रेकर में नॉर्मली हमारे पास स्विच यार्ड शामिल है। ये दरअसल हमारे पास वो सर्किट ब्रेकर होते हैं जिसको हम रेनी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं या फिर सनी कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। जबकि इनडोर सर्किट ब्रेकर को हम आउटडोर सर्किट ब्रेकर की जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकते, उसकी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस चीज का ज्यादातर ख्याल रखा जाता है कि ये इनडोर के तौर पर इस्तेमाल होगा या फिर आउटडोर के तौर पर इस्तेमाल होता है। वैसे दोनों कैटेगरी में हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर हो गए या SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया या फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, यानी आर्क क्विंचिंग मीडियम के हिसाब से दोनों हो सकते हैं, लेकिन उसका सर्विस क्या है वो इनडोर के तौर पे इस्तेमाल होता है या फिर आउटडोर के तौर पे इस्तेमाल होता है। इस चीज का उस टाइम ख्याल रखा जाता है जिस टाइम पर ये मैन्युफैक्चर होता है। इसके बाद दोस्तों सर्किट ब्रेकर के फैमिली ट्री में जो थर्ड कैटेगरी आती है उसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। सर्किट ब्रेकर में जो मैकेनिज्म यूज होता है ऑपरेशन के लिए, ऑन कंडीशन के लिए या ऑफ कंडीशन के लिए, वो किस मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो आपका सर्किट ब्रेकर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका जो मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो किस हिसाब से काम कर रहा है, वो किस मैकेनिज्म, किस सिस्टम के थ्रू ऑपरेट हो रहा है, ऑन हो रहा है या ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में जो हमारे पास मैकेनिज्म यूज होते हैं वो दरअसल तीन किस्म के मैकेनिज्म यूज होते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइप सर्किट ब्रेकर्स। यानी इन सर्किट ब्रेकर्स में स्प्रिंग को मैकेनिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और जब स्प्रिंग चार्ज होता है तो ये नॉर्मली ऑन और ऑफ दो किस्म की ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है और इन दो ऑपरेशन के बाद अगली थर्ड ऑपरेशन के लिए इसको दोबारा चार्ज करना पड़ता है। यानी इसको हम एक साइकिल कहते हैं जिसमें से एक मरतबा ऑन और एक मरतबा ऑफ होता है सर्किट ब्रेकर। दूसरे साइकिल के लिए इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी होता है और चार्ज के मकसद के लिए इसके साथ एक तो मोटराइज सिस्टम लगा होता है जो ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल सप्लाई के साथ जुड़ा होता है और जब भी सर्किट ब्रेकर जो है वो अपने सिस्टम के साथ अटैच हो जाता है तो ये स्प्रिंग जो है चार्ज हो जाता है और इस चार्जिंग के दौरान ये ऑन और आप दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मोटर के अलावा इसमें एक हैंडल भी लगा होता है जिसको हम मैनुअली जो है चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर किसी वजह से इसके मोटर की सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो इसको हम मैनुअली भी चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों इस कैटेगरी में जो दूसरे नंबर पे आते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर्स। यानी इस कैटेगरी में हवा को बतौर फ्लूइड इस्तेमाल करके न्यूमेटिक सिस्टम बनाया गया होता है और इसी के जरिए ऑन और ऑफ का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। दोस्तों इन दोनों के अलावा एक तीसरी किस्म भी है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक टाइप सर्किट ब्रेकर। यानी इस सर्किट ब्रेकर में जो ऑन और ऑफ का ऑपरेशन परफॉर्म होता है मैकेनिकली, उसके लिए एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है और इस सिस्टम के थ्रू इसको ऑन और ऑफ किया जाता है।
अब दोस्तों बात आती है सर्किट ब्रेकर क्लासिफिकेशन की 4th कैटेगरी की। दोस्तों इस कैटेगरी में इस बात का ख्याल रखा जाता है, इस बात का मुशाहिदा किया जाता है कि आपका जो वर्किंग ऑपरेशन है या आपका सर्किट ब्रेकर जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है या जिस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो किस वोल्टेज लेवल पर काम कर रहा है, यानी आप किस वोल्टेज लेवल पर सर्किट ब्रेकर को यूज कर रहे हैं। इसलिए इस कैटेगरी को 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। यानी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर वो होते हैं जिसपे ऑलरेडी हम एक लास्ट वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको आप वहां से देख सकते हैं। जबकि इसका रेंज क्या होता है, लो वोल्टेज हम किस वोल्टेज लेवल को कहते हैं, लो वोल्टेज होता है 0 से लेके 1000 वोल्ट तक जो हमारा पास वोल्टेज लेवल होता है उसको हम लो वोल्टेज की कैटेगरी में शामिल करते हैं। तो इस पर्पस के लिए जो सर्किट ब्रेकर यूज होता है नॉर्मली, यानी इस कैटेगरी में जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर शामिल है जिसपे ऑलरेडी हम वीडियो बना भी चुके हैं, जैसे कि MCB, RCB, MCCB, ACB। ये जो एयर सर्किट ब्रेकर होता है जिसको हम ACB कहते हैं, इसको हम 415 वोल्ट के लो वोल्टेज लेवल पर भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको लो वोल्टेज लेवल वाले सर्किट ब्रेकर में शामिल करते हैं। ऐसे सर्किट ब्रेकर जो 1 किलो वोल्ट से लेके 72 किलो वोल्ट तक वोल्टेज रेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं उसको हम मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसमें हमारे पास वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल होता है और ऑयल सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी आर्क क्विंचिंग मीडियम के हिसाब से कोई भी सर्किट ब्रेकर इस कैटेगरी में शामिल हो सकता है। लेकिन वोल्टेज लेवल की अगर बात करें तो इसका लेवल 72 kV से ज्यादा नहीं हो सकता, इस वजह से हम इसको मीडियम वोल्टेज कैटेगरी में शामिल करते हैं। अब बात आती है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर की क्लास की। तो दोस्तों इस कैटेगरी में वो सर्किट ब्रेकर शामिल है जो 72 kV से अबाव वोल्टेज रेंज में यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, यानी ये 72 किलो वोल्ट से लेके 220 किलो वोल्ट एंड अबाव वोल्टेज लेवल पर इस्तेमाल होते हैं, उसको हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं। यानी ये सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज पर काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या हाई वोल्टेज लेवल के लिए कोई स्पेशल किस्म के सर्किट ब्रेकर बनाए जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए भी सेम वही आर्क क्विंचिंग मीडियम को बतौर मीडियम जब इस्तेमाल करते थे और हमने जिसको नाम दिए थे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर या फिर SF6 गैस सर्किट ब्रेकर, वही सर्किट ब्रेकर यहाँ पर भी हाई वोल्टेज की रेंज में भी इस्तेमाल होंगे। बस उसके वोल्टेज रेंज का खास ख्याल रखा जाता है जब इसको मैन्युफैक्चर करते हैं कि ये किस वोल्टेज लेवल पर इस्तेमाल होंगे। इसलिए हाई वोल्टेज के लिए जो सर्किट ब्रेकर बनाए जाते हैं वो मीडियम वोल्टेज लेवल पर जो बनाए जाते हैं उनसे मुख्तलिफ होंगे और मीडियम वाले जो है वो लो वोल्टेज से मुख्तलिफ होंगे। दोस्तों इससे मेरा मुराद ये है, यानी अगर हम SF6 गैस वाले सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो ये आपको 33 किलो वोल्ट में भी मिल जाएगा, 66 किलो वोल्ट में भी मिल जाएगा और 132 किलो वोल्ट एंड अबाव पर भी मिल जाएगा। मतलब ये कि इन सब में फ़र्क क्या है, आर्क क्विंचिंग मीडियम के हिसाब से तो ये सर्किट ब्रेकर बिल्कुल सेम है, लेकिन वोल्टेज रेंज के हिसाब से एक जो है दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी एक की जगह आप दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरी की जगह आप तीसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी हर वोल्टेज लेवल पर सर्किट ब्रेकर का जो डिज़ाइन होता है उसको अलग अलग रखा जाता है, यानी उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है कि इसको फर्दर जो है फील्ड में कोई किस वोल्टेज लेवल पर इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों नॉर्मली इन 4 कैटेगरीज में हम सर्किट ब्रेकर को क्लासिफाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आइंदा भी अगर आप इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस ZR टेक्नोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके अपने राय से जरूर आगाह करें ताकि आइंदा भी इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।